देखो मेरे पास विज्ञान का सेट जे आ चुका है। जो विद्यार्थी 21 फरवरी को एग्जाम देने जाने वाले साइंस का विज्ञान का, वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाए, क्योंकि यहाँ से सेम यही प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। और ये मेरे पास पेपर आ चुका है सेट जे, जो आपको आप एग्जाम में लेकर बैठोगे। बस इस वीडियो को देखो और सेम ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टच करके चले आना, ठीक है। एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते और समझते हैं। देखो यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। पहले निर्देश आपको मिलेगा पेपर में कि 1 से 80 तक प्रश्न होगा, 40 प्रश्नों को ओएमआर शीट के अंदर रंग देना है, ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है, तो आपका पेट्रोलियम जो ना अनवीकरणीय स्रोत है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दोनों बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो आपका सूर्य होगा, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है, प्रश्न में 3 बोला जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में 4 बोला यूरो 2 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से, करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला 5वां प्रश्न बोला है श्वेत प्रकाश में, 5वां प्रश्न बोल रहा है देखिए, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है, तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म करता है, करेक्ट आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न बोल रहा है 6 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, सौर सेल कहलाती है, करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा NaOH, ठीक है। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है, बोल रहा है 8वां प्रश्न, शुष्क बर्फ का क्या सूत्र होता है, तो ऑप्शन बी होगा CO2। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, बोला रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न देखिए, बोला क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल हरा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला दांत का कठोरतम भाग क्या है, तो इनामेल होता है, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। 12वां प्रश्न में देखते हैं 12 नंबर, बोला थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किनका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का होना आवश्यक है, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला 13वां प्रश्न आप देखिए, अपघटक का उदाहरण कौन है, देखो अपघटक का उदाहरण कवक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो सूर्य, करेक्ट हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। आगे प्रश्न में देखते हैं 15 नंबर, बोला कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो इनमें सभी मानेंगे, सारा का सारा पर्यावरण का हिस्सा है, डी मानेंगे। अगला प्रश्न बोला 16 नंबर बोल रहा है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषीय स्तर, 3 पोषीय स्तर, करेक्ट आपका हो जाएगा सी। आगे 17 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं, बोल रहा है अभिक्रिया, 17 नंबर प्रश्न बोला कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला 58वां प्रश्न देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है, तो करेक्ट इसका हो जाएगा डी को देखो संतुलित नहीं है। अगला 19वां प्रश्न देखिए, बोला है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। आगे 20वां प्रश्न लोग देखते हैं, बोला है कि निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी जो ना प्राकृतिक सूचक है, आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 तो 10H2 वाला हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, बोला है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ना विजातीय यौगिक है, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न 23 नंबर देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो आपका हीरा है, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, बोला कि निम्नांकित में कौन सा आयन लाल लिटमस पट्स को नीला कर देता है, तो OH- आयन जो है ना वो आपको लाल को नीला कर देता है। आगे प्रश्न देखते हैं, सबसे फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन, एथिलीन, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। आगे प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, बोला गोबर छत्ता क्या, तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी है, क्या है, मृतजीवी, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या है, मृतजीवी है। अब 27वां प्रश्न देखिए क्या बोला, 27वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या, O3 होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न 28 नंबर देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि, तो मृतजीवी होती है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक में। अगला 29 नंबर बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है, करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगर 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न 31 नंबर बोल रहा है कि विकासीय दृष्टि से हमारी सबसे ज्यादा अधिक समानता किससे है, तो चिंपैंजी से, करेक्ट हो जाएगा ए। आगे 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दूध से दही बनाना कौन सी अभिक्रिया, तो किण्वन अभिक्रिया, करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, बोला कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी, तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। आगे 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। 35 नंबर बोला है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो 500 क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, आपका हो जाएगा 500 क्रम और समानांतर दोनों, आपका सी हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि 500 और समानांतर दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 36 नंबर देखते हैं, 36 नंबर बोल रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता था, कुंडली में नहीं होता, करेक्ट आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 37 नंबर बोल रहा है कि
एक अभिसारी किरण पुंज समतल पर आपतित होता है तो प्रवर्तित किरण पुंज कैसा हो जाएगा? तो प्रवर्तित किरण पुंज आपका अभिसारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, बोल रहा है कि एक ए मीटर के शून्य और तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है तो ए मीटर का अल्पतुल्यांक निकालेंगे तो 0.1 एम्पियर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए, बस कुछ नहीं करना, मस्तिष्क में दिमाग में बैठाइए। बोले यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र गिरा होता है? तो गाढ़ कोशिका से गिरा होता है। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला है कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? तो कौन सा गैस? तो CO2 मुक्त होता है। आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न को देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त क्या होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है आपको ये बताना है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? देखो यहाँ पर बोला कि CO2, ऊर्जा और H2O। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाएगा तो उससे क्या मुक्त होगा? तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन, इनमें सभी मार देंगे, ठीक है, सब मुक्त होता है, डी मारेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागम झिल्ली, एक ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न 46 में बोला है कि ATP का विस्तारित रूप क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर स्टार्च की उपस्थिति जांच करने के लिए विलयन में किसका उपयोग होता है? तो आयोडीन का उपयोग होता है। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा पर, सी मारेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, CaOCl2 का प्रचलित नाम व्यंजक चुने। करेक्ट हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी होगा। आगे आयोडीन युक्त नमक कौन है? तो आयोडीन जिसमें KI जुड़ा होता है वही आयोडीन युक्त नमक होता है। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। करेक्ट मारेंगे बी। अगला प्रश्न आपको बोला है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% आपका एसएन है तो उससे मिश्र धातु क्या बनेगा? कांसा बनेगा। करेक्ट आपका हो जाएगा डी। अगला 52वां प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन गैस में दो आबंध पाए जाते हैं, दो ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं यशद पुष्प क्या है? तो ZNO है, यानी जिंक ऑक्साइड है, ए हो जाएगा। आगे 54 में बोला है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कौन होते हैं? साबुन होते हैं। करेक्ट हो जाएगा आपका सी। 55 नंबर प्रश्न क्या बोले वो देखिए। 55 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल ग्रुप है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। अगला प्रश्न में बोल रहा है 56वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन यौगिक एल्काइन है? तो आपका एसिटिलीन जो है ना वो एल्काइन है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर बोल रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो आपका अवतल दर्पण है। करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोले कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं 59वां प्रश्न देखते हैं, बोले प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम? सभी को पता है 2 नियम होते हैं, बी हो जाएगा। अगला 59 हो गया। 60वां प्रश्न देखिए, किसी माध्यम को अपवर्तनांक का मान sin A/sin होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 61वां प्रश्न ये क्या बोला? लेंस की क्षमता का SI मात्रक सभी को पता है डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। देखिए यहाँ जरा रुक जाते हैं बस कुछ सेकंड। देखो हाँ, देखते हैं प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न बोल रहा था अभी आपका लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। करेक्ट आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, अवतल लेंस में आवर्धन किसके बराबर होता है? तो V/U, आपका V/U आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, V/U के बराबर होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका 63 में हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। आपका करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। सेम प्रश्न आगे एग्जाम में छाप दीजिएगा। एक प्रिज्म में कितने सतहों से गिरा होता है? 5। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर 65 में, पोटेशियम की परमाणु संख्या आपका 19 है तो इसकी संयोजकता 1 होगा। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं 66 एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 67वां प्रश्न देखिए, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 9 होती है। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 68 नंबर बोल रहे हैं, देख रहे हैं, देखो बोला कि बोला कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा था, इसका पीएच मान, इसका मतलब अम्लीय है, यानी 7 से कम। आपका करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो परमाणु भार पूछा तो 16 होता है, लेकिन परमाणु संख्या पूछता है तो 8 हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन मार लेंगे सी। 71वां प्रश्न देखते हैं कि बोले धातुओं का कौन सा क्रम आपका सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी दिया ये सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 72 नंबर, बोल रहा है कि Fe2O3 प्लस Al, तो यहाँ पर Al जो है ना Fe को हटा के जगह ग्रहण करना मतलब स्थापना भी किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 73 देखते हैं,
बोला कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनेगा, करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न नंबर देखते 74 बोल रहा है कि बोरॉन तथा एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, तो आवर्त सारणी के वर्ग 13 में है, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बोला कि मूत्र का रंग पीला किन वर्णक के कारण होता है, देखो तो यूरोक्रोम के कारण होता है, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 76 नंबर देख रहे हैं, बाघ कौन सा उपभोक्ता आता है, तृतीय उपभोक्ता में आता है, तृतीय पोषी स्तर में आएगा, आपको ऑप्शन मार लेंगे सी। अगला प्रश्न देखते हैं 77 पीत रस का स्राव कहां से होता है, तो यकृत द्वारा होता है, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 78 बोल रहा है कि समजात मछली बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद क्या होता है, समजात होते हैं, करेक्ट आपका हो जाएगा ए। आगे 79वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुनर्रुदन का उदाहरण है, तो हाइड्रा पुनर्रुदन का उदाहरण है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाता है। आपका इस तरह से 80 को ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट करा दिया। इन 80 ऑब्जेक्टिव को आप मस्तिष्क में बैठा लीजिए और एग्जाम में सेम छाप के आ जाइएगा।